बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने राशिद नदी, मैं फाउंडेशन स्टूडेंट एट रियान स्कूल से। आपको पता होगा हम जब भी आते हैं एक इंटरव्यू के साथ आते हैं। हमने दोबारा एक इंटरव्यू के साथ जिसकी एक क्वेश्चन मेरा आ जाती है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें, जो आपके बारे में जानते नहीं, आपके बारे में जान सके। जी, मैं कह रहा हूँ आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। जी, तो मेरा नाम मेराज आतिफ है और मैं यहाँ को इस्लामाबाद कैंपस में पढ़ता हूँ और मैं लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ और मुझे 6 मंथ्स हो गए हैं यहाँ स्कूल में। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपकी उम्र कितनी है। मेरी उम्र 16 साल है। जी, तो ये आपको रिहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला। मुझे मेरी माँ बाबा ने बताया था। पहले मेरी मामा को पता चला था, उन्होंने रेहान सर की एक मतलब ऐसे पॉडकास्ट वगैरह देखी थी। तो उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि ये हमारा एक ए स्कूल है। तो उन्होंने ढूंढा कि पहले कोरंगी कैंपस, फिर उन्होंने शो हुआ। तो इसी तरह हमारे पास वीडियोस आई, तो फिर हमें इस तरह रेहान स्कूल का पता चला था। आप तो रिहान स्कूल में कौन से लेवल पे हैं अभी। जी, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में जैसे बताया, मैं लेवल 1 का स्टूडेंट। तो अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया है। अभी तक मैंने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि मैंने इधर सीखा है कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, सॉन्ग बनाना। और इसमें मतलब हमने ये सीखा है कि हमारा कॉन्फिडेंस किस तरह बिल्ड होता है, हमने किसके दूसरे से किस तरह बात करनी है। तो ये सब मैंने अभी तक सीखा। चलिए, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको रियान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितने मंथ्स और डेज हो गए हैं। मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए 6 मंथ्स हो चुके हैं। ओके, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपका कोई, आप अकेले पढ़ते हैं रियान स्कूल में, आपका कोई बहन भाई भी पढ़ते हैं। नहीं, मैं अकेला नहीं पढ़ता, मेरे सिबलिंग्स भी पढ़ते हैं और मेरा एक भाई और एक बहन है, वो रेहान स्कूल में पढ़ते हैं। तो आप स्कूल से पहले जो अपने स्कूल थे उसमें आप पढ़ते थे, कौन सी जमात में आप पढ़ते थे, कौन सी क्लास में आप पढ़ते थे, जो आप पढ़ के आए हैं या फिर छोड़ के आए हैं। जी, मैं उधर 9th क्लास में पढ़ता था। 9th पास करके मैं उधर से मतलब इधर हम यहाँ। तो इधर ही रहते थे या फिर यहाँ स्कूल में जाके बताते हैं। आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, आपकी आवाज़ क्या आप, कट कट के आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप इधर ही रहते हैं या फिर ध्यान स्कूल के लिए आप इधर रहने आए हैं। नहीं, अब हम इधर ही रहते हैं, मतलब हमारा इधर घर है अपना, मतलब जो भी हमारी फैमिली है वो इधर ही रहती ओके, तो आपके गांव का कौन क्या नाम है। है। हमारा गाँव अहमदाबाद। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप अपनी 3 फेवरेट कंट्रीज नेम बता दें। मैं अपनी 3 फेवरेट कंट्रीज नेम, मेरी सबसे पहले जो कंट्री है वो है सऊदीया। फिर उसके बाद आ जाती है, फिर उसके बाद अमेरिका और फिर चाइना। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपकी 3 फेवरेट सिटीज कौन सी है। मेरी 3 फेवरेट सिटीज हैं, सबसे पहले इस्लामाबाद, फिर कराची और फिर लाहौर। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपकी 3 फेवरेट डिशेज कौन सी है। मेरी 3 फेवरेट, आपने क्या पूछा? 3 फेवरेट, डिशेज, फूड। 3 फेवरेट फूड सबसे पहले आ जाती है बिरयानी, फिर उसके बाद टिक्के, और फिर उसके बाद बस यही दो है। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपकी 3 फेवरेट कलर कौन से हैं। मेरे 3 फेवरेट कलर्स जो हैं वो रेड है और ब्लैक और ग्रीन। अरे, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपने रियान स्कूल में तकरीबन आपने बताया था कि जो जो आपने सीखा है उसमें आप ये बता सकते हैं कि स्टोरी पोस्ट और कैनवा पोस्ट किस तरह करते हैं। जी, स्टोरी पोस्ट का हमें एक टॉपिक दिया जाता है
और उस पे हम मतलब स्टोरी पोस्ट करते हैं, और फिर उसके बाद मतलब हम आगे करते हैं। और इसी तरह है वो जो आपने पूछा, कैनवा पोस्ट का भी एक टॉपिक दिया जाता है, वो हम कैनवा में लिखते हैं, फिर अपना लोगो लगाते हैं और अच्छे से उसे एडिट करके फिर हम उसे पोस्ट कर देते तो चलिए मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको ट्रेडिशनल स्कूल अच्छा लगता है या फिर यहाँ स्कूल है? हैं। मुझे रिहान स्कूल अच्छा लगता है, क्योंकि इधर हमें कुछ सिखाया जाता है, हमें मतलब उसके बारे में बताया जाता है जो हमारा काम है, जो हमारे मतलब जो हमें आगे स्किल्स के बारे में बताया जाता है, तो इसलिए मुझे ये तो रिहान स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल में आपको क्या फर्क नजर आता है? मतलब आपकी आंखों में क्या फर्क है रिहान स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल में? मतलब ये फर्क है कि उधर यहाँ जो हमारा ट्रेडिशनल स्कूल है उसमें हमें सिर्फ मतलब ये सिखाया जाता है कि हमने अपना जो है मतलब हमने पढ़ना किस तरह, हमें याद करवाया जाता है, ये हमें सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन जो हमारा रेहान स्कूल है, इसमें हमें मतलब ये सिखाया जाता है कि हमने अपनी स्किल्स किस तरह दूसरों को प्रोवाइड करनी है, और हमने क्या नाम है इसमें हमने किस तरह मतलब अर्निंग करनी है, हमने किस तरह बात करनी है, फॉरेनर से कनेक्ट करवाया जाता है, तो ये सब करवाया जाता है। तो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं रिहान स्कूल के 4 इयर्स करिकुलम के बारे में? जी, 4 ईयर का करिकुलम ये है कि सबसे पहले लेवल वन में हमें मतलब लेवल वन में नहीं, जो सबसे पहले हमें फाउंडेशन लेवल में आता है, जो न्यू न्यू स्टूडेंट होता है, तो उसे मतलब हमें सिखाया जाता है कि एआई टूल्स किस तरह यूज करने हैं, जैसे सुनो एआई हो गया। और इसमें मतलब रिहान स्कूल के बारे में बताया जाता है, उसे टूर करवाया जाता है ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, इंटरव्यूज वगैरह होते हैं कॉल लेनी, ताकि उसकी इंग्लिश इंप्रूव हो, उसे जो है मतलब टूल्स को यूज करना आना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे लेवल वन आते हैं, उसमें मतलब जरा मुश्किल टास्क आ जाते हैं, जैसे कि इंटर्नशिप्स वगैरह आ जाती हैं, इंटर्नशिप नॉन पेड होती हैं, कि हमें पहले पता चले कि हमने इंटर्नशिप करनी किस तरह है। फिर उसके बाद आता है हमारा फिर उसके बाद लेवल टू आ जाता है, लेवल टू में हमें फ्रीलांसिंग वगैरह सिखाई जाती है, और हमारे जो अकाउंट है फाइवर वगैरह पे वो बनवाए जाते हैं। फिर लेवल थ्री में हमें कोई भी पेड इंटर्नशिप दी जाती है, उस पर हम मतलब अपना काम करते हैं, और फिर लेवल फोर में हम अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपने बिजनेस वाले क्यों चूज किया, और वाला वाली भी थे, और आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दें वाला वाली के कंसेप्ट क्या है? हैं। जी, सबसे पहले मैं वाला वाली का कंसेप्ट बताता हूँ। वाला वाली का कंसेप्ट ये है कि हमने मतलब इसमें हम अपना एक गोल हमारा सेट हो जाता है, हमारी पहचान मुख्तलिफ हो जाती है, और हमें एक अपना गोल मिल जाता है जिंदगी के लिए, और हमें मतलब हमारा एक ड्रीम होता है कि हम अपना ये गोल अचीव करें। तो हमें मतलब ड्रीम एक मिल जाता है, और हमें जैसे गोल उसे कह लें आप, वो मिल जाता है हमें कि हमने इस पे काम करना है। और जो बिजनेस वाला है इसलिए मैंने चूज किया है, क्योंकि मुझे बिजनेस करना अच्छा लगता है, तो इस मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपने सोचा है कि आप कौन सा बिजनेस करेंगे? जी, मेरे जैसे जैसे फूड्स की मशीन होती है, इस तरह का बिजनेस करना है, और लैपटॉप एसेसरीज वगैरह इस तरह का, जो कि मतलब ज्यादा आगे गैजेट्स वगैरह होते हैं उस तरह। तो कि मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जब आप ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ते थे तो उधर आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? जब मैं रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ता था, तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट उर्दू था। जी जी, आप बोले क्या बोल? जी, मैंने अपना जवाब दे दिया। ओके, तो चलिए मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको क्या कहते हैं, ऐसा कौन सा मतलब सब्जेक्ट है जिसमें आपको उससे नफरत होती है, फालतू से सब्जेक्ट है उसके सर भी अच्छे नहीं है? फालतू तो नहीं, मतलब मुझे सही नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, तो वो मैथ। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप बता सकते हैं कि आपके जो पिछले स्कूल में दोस्त थे और यहाँ स्कूल में नए दोस्त कौन कौन से हैं? मेरे यहाँ स्कूल में तो कोई दोस्त नहीं है, पिछले स्कूल वाले हैं जो कुछ कुछ ही हैं बस।
करेंगे। जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको आउटडोर कौन सी गेम पसंद है? आउटडोर मुझे क्रिकेट पसंद तो आप क्रिकेट खेलते हैं? है जी। अब तो नहीं खेलता, मतलब पहले खेलता था, लेकिन अब टाइम नहीं होता अपना, मतलब इसलिए। चलिए, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको क्या कहते हैं, इंडोर कौन सी गेम पसंद है? इंडोर मुझे, इंडोर मतलब क्या नाम है, इंडोर भी मतलब घर के अंदर तो कोई गेम नहीं खेल सकते, लेकिन अगर आप ऑनलाइन गेम में पूछे तो उनमें मतलब कोई नहीं पसंद, अगर आप इंडोर उस लेजे में बोले हैं तो। नहीं, ऑनलाइन जो आप मोबाइल पे खेलते हैं। नहीं, उसमें से कोई नहीं। ओके, तो चलिए, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जो आपके भाई आए थे वो भी आपके साथ लेवल आपने लेवल बताया उसी में, या फिर वो आपसे आगे हैं पीछे हैं? जी जी, वो भी साथ ही। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको फारिग वक्त में क्या करना पसंद है? मुझे फादर को में जो अपना काम करना पसंद है, मतलब कोई भी हो काम ऐसा जिसमें मतलब हमें सीखने को मिले तो वो काम करना पसंद ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप चले, तो मैं आपसे एक गेम खेलता हूँ कि आपको वो कार का लेटर बोलूंगा, आपने कार ये तेल लगाता ही नहीं है वो। अच्छा, वो नेटवर्क इशू आ गया तो 2 मिनट की जी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैं आपके साथ एक गेम खेलूँ, आपको फर्स्ट लेटर बोलूँ और आपका आंसर नहीं बताएं। जी। ये जो आप ए से बताएं। इससे क्या बताऊं? नहीं। ए से, ए से नहीं, ए से नहीं है कोई कार। ए से ओडी है। ऑडी है, ऑडी कार का। ओके, तो बी से। बी से बीएमडब्ल्यू। सी से। सी से करोला। ओके, तो ई से। ई से, ई से नहीं पता। अंटार्कटिका। ओके, तो एफ से। एफ। एफ से बताएं, एफ से। जी, ये आप कार के नाम पूछ रहे हैं या फिर उसके? ओ, वो गलती से मैं बोल दिया था अंटार्कटिका। आप एफ से बताएं, अच्छा कार। अच्छा। एफ से, एफ से भी कोई नहीं बनती। नहीं, एफ से बनती है, फिरारी बनती है। चलें, जी से। जी से, जी से
एक बनती है ग्रैंडी, बनती है गाड़ी। ये कौन सी गाड़ी है? ये है, एक गाड़ी है। तो चले आप एच से बताएं। एच से? ऐसे है, एच से पता नहीं, एच से भी नहीं एच पता। से होंडा। आई से बताएं, आई से। हाँ, आई से, आई से भी नहीं पता। आई से आइरिश। ओके। एल से बताएं, एल से। एल से भी नहीं पता। Lamborghini। लैम्बोर्गिनी। ये भी नहीं तो। चलें ठीक, अब हम वापिस इंटरव्यू पे आते हैं। तो चले, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि कि आप 2 सेकंड, आप 2 सेकंड रुकिए। फेवरेट कार कौन सी है? मेरा आपसे अगला सवाल ये है। मेरी फेवरेट कार BMW। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपका पसंदीदा जानवर कौन सा है? मेरा पसंदीदा जानवर तो कोई भी नहीं है। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है, आप फारिग वक्त में क्या करना पसंद करते हैं? मैं फारिग वक्त में, जैसे आपको पता है, मैं कुछ सीखना पसंद करता हूँ, कुछ नया सीखना पसंद करता हूँ। आपको पता होगा स्कूल में बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, आपने कभी किसी मुकाबले में या कंपटीशन में हिस्सा लिया है? जी जी, उधर एक फंक्शन था तो उसमें मतलब था, रेस का था तो उसमें लिया था। थे वो अब। ओके, तो चलिए, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको क्या कहते हैं, आपको जो फेवरेट सीडी सीडी गेम होती है उनमें आपको कोई गेम पसंद है? नहीं, पसंद। जीटीए वगैरह। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको टीम पर अच्छा लगता है या अकेले काम करना? मैं अकेला काम करना पसंद करता हूँ। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको जिंदगी में ऐसा कौन सा खास लम्हा जिसमें आप बहुत खुश हैं? जिंदगी का ऐसा खास लम्हा तो नहीं है। लेकिन आपको भी आई मतलब सालगिरह ऐसा कोई दिन नहीं है? आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है, आप कोई दूसरी जगह पे बैठ जाए। मैं कह रहा हूँ कि मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अगर आप दोस्त की मदद मतलब किसी और गरीब की मदद करें तो कैसे करेंगे? हमें दर्द। हम ऐसे मदद करेंगे कि हम उसे, उस गरीब को ये ना लगे कि हमने उसकी मदद की है, मतलब छुपके से। अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो आप उसका क्या करेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही। कह रहा हूँ कि अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो आप क्या करेंगे? मैं गरीबों की मदद, बिजनेस स्टार्ट करूंगा। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपकी जो 5 सिटी से फेवरेट सिटी इस्लामाबाद है, वो क्यों है? इस्लामाबाद क्यों है? वो भी तो बहुत सारी सिटीज हैं। क्योंकि मतलब सफाई है और रोड सही है तो इसलिए। ओके, ऐसा कौन सा टास्क है जिसको आप करते हुए आपको बहुत अच्छा लगता है? आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कौन सा टास्क है ध्यान स्कूल का जिसको आपको करते हुए अच्छा लगता हो, मजा आता हो? ऐसे तो आपकी आवाज कट के आ रही है या फिर नेटवर्क इशू, आपकी आवाज नहीं आ रही।
जी मैं कह रहा हूँ कि आपको कौन सा टास्क करना अच्छा लगता है, टाइम दे कितना टाइम आजकल के जो बुक है उनमें से कौन सा टास्क अच्छा लगता और है? दिन मुझे कोडिंग करना और ग्राफिक डिजाइनिंग करना अच्छा लगता है। तो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि हम क्या कहते हैं वो क्यों करते हैं, इंटरव्यू क्यों करते हैं? हम इंटरव्यू इसलिए करते हैं ताकि हम दूसरे, और मतलब हमें दूसरों के बारे में पता चले, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, और हमें हर तरह के लोगों से बात करनी आनी चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि कॉल यानी हम क्यों करते हैं, वो तो इंग्लिश में होती है ना? जी, वो हमारे इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश करने के लिए। ओके, तो मेरा आपसे है कि आप अपनी फेवरेट पर्सनैलिटीज बता। अब अपना सवाल रिपीट कर सकते हैं? ओके, तो मेरा आपसे सवाल, अगला सवाल ये है कि कॉल यानी हम क्यों करते हैं, कॉल यानी? अब अपना सवाल रिपीट कर सकते हैं? आवाज नहीं आ रही। ये मैंने बोला ना, हम कॉल यानी क्यों करते हैं? जी, हम कॉल इन इसलिए करते हैं ताकि हम इंग्लिश, मतलब हमें बोलनी। चले, बंद करो, बंद करो। लास्ट सवाल ये है कि आप अपने को क्या देना चाहेंगे? मेरी लास्ट एडवाइस ये होगी कि जो हमारी है, स्कूल को ज्वाइन करना चाहिए, हमें स्किल सीखनी चाहिए, हमें मतलब इधर हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो दूसरे स्कूल है इसमें सिर्फ हमें रट्टा लगवा रहे हैं और मतलब उसी के टेस्ट वगैरह पेपर हो रहे हैं, लेकिन ये असल जिंदगी में मतलब हमें ये नहीं काम आएंगे। तो इसलिए हमें स्किल सीखनी चाहिए। तो ये मेरी लास्ट एडवाइस है। इंटरव्यू जब इसका हमारा टाइम खत्म होता है इसको एंड करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।